आओ बच्चों, आज 10th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ते हैं जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, यानी अम्ल, क्षारक और लवण। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, एसिड बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, बीकर में दिख रहा है। और राइट हैंड साइड में वाइट कलर का जो क्रिस्टल्स पड़े हैं, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। Okay, let's start from the definition of acid. एसिड या अम्ल वो सब्सटेंसेस होती हैं जो खाने में खट्टी होती हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देती हैं। दूसरी तरफ क्षारक वो वस्तुएं होती हैं जो खाने में कड़वी होती हैं और लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देती हैं। लेकिन हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो एसिड है या क्षारक है। तो उसके लिए कुछ सूचक हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई वस्तु अम्लीय है या क्षारकीय है। तो दो तरह के सूचक होते हैं प्रकृति में। पहला है प्राकृतिक सूचक और दूसरा है मानव निर्मित सूचक। तो सबसे पहले हम जो प्राकृतिक सूचक है, जिसका नाम है लिटमस सॉल्यूशन, उससे स्टार्ट करते हैं। अब जो लिटमस सॉल्यूशन है वो है क्या? ये एक पर्पल कलर की डाई होती है जिसको लाइकन पौधे से निकाला जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, पेड़ की साल पर एक प्लांट है जिसको लाइकन कहते हैं, और इसी से लिटमस सॉल्यूशन जो पर्पल कलर का बाउल में रखा है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है वो तैयार किया जाता है। फिर फिल्टर पेपर को इस पर्पल सॉल्यूशन में डिप किया जाता है और उससे दो तरह के लिटमस पेपर हैं वो बनाए जाते हैं, नीला और लाल। और इसी डाई को यूज़ किया जाता है लिटमस पेपर के रूप में एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो लिटमस पेपर होता है या सॉल्यूशन होता है वो ना तो अम्लीय है ना ही क्षारकीय, और इसका रंग बैंगनी होता है। जब लिटमस पेपर तैयार किया जाता है तो जब हम उसके ऊपर एसिड की कुछ बूंदें डालते हैं तो जो नीले वाला लिटमस पेपर है वो लाल में बदल जाता है और लाल वाले का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम क्षारकीय के सॉल्यूशन को लिटमस पेपर पर रखते हैं तो लाल लिटमस पेपर नीले में बदल जाता है और नीला लिटमस पेपर ऐसे का ऐसा रहता है, उसके रंग में परिवर्तन नहीं आता है। अब इंडिकेटर्स की बात करते हैं। इंडिकेटर्स मतलब सूचक, और वो सूचक वो सब्सटेंसेस होती हैं जो हमें किसी भी वस्तु की क्षारीय या अम्लीय प्रवृत्ति को उसके रंग में परिवर्तन करके बताती है कि ये अम्लीय है या क्षारकीय है। मोस्टली हम 10th क्लास में 3 तरह के इंडिकेटर्स पढ़ते हैं। पहला है नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, दूसरा है सिंथेटिक यानी मानव निर्मित, और तीसरा है ओल्फैक्टरी गंधीय सूचक। जैसे आप मैंने यहाँ पे एक फूल का चित्र दिख रहा होगा आपको, उस फूल गुड़हल का फूल है, ये एक प्राकृतिक सूचक है। इससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई वस्तु एसिडिक है या बेस है। हम कुछ दूसरे प्राकृतिक सूचकों की बातें करते हैं। तो पहला है हमारे पास रेड कैबेज लीव्स, लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है वो प्राकृतिक सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। मोस्टली जो लाल पत्ता गोभी है वो बैंगनी रंग का होता है, लेकिन जब लाल पत्ता गोभी को किसी अम्लीय मिट्टी में उगाया जाता है तो इसके पत्ते लाल रंग के होते हैं। लेकिन अगर इसी रेड कैबेज को किसी क्षारकीय मिट्टी में उगाया जाए तो उसके पत्ते पीलापन लिए हुए हरे रंग के होते हैं। यही कारण होता है कि लाल पत्ता गोभी का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की पहचान के लिए प्राकृतिक सूचक के रूप में किया जाता है। अब हम इसकी कुछ मूल बातें बताते हैं। अगर लाल पत्ता गोभी के रस मोस्टली बैंगनी है, जो मैंने पहले भी बताया,
और अगर हम लाल पत्ता गोभी के रस अम्ल मिलाने पर लाल रंग में बदल जाता है, लेकिन लाल पत्ता गोभी का रस या जूस क्षारक मिलाने पर हरे रंग में बदल जाता है। तो ये सूचक है, बताता है कि अगर लाल रंग है तो एसिड है, अगर हरा रंग है तो बेस है। दूसरा प्राकृतिक सूचक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा देखते हैं, हल्दी। हल्दी एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक सूचक है जिसका रंग पीला होता है और हल्दी के रंग पर अम्ल का कोई भी असर नहीं होता है, अथवा इसका हल्दी के रंग को नहीं बदल सकता अम्ल। लेकिन जब शार्क हल्दी के पीले रंग को भूरा लाल रंग में बदल देता है, जैसे एक डेली लाइफ से रिलेटेड मैं एक्टिविटी आपको बताती हूँ। जब भी कभी हम खाना खाते हुए कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाता है तो साबुन से धोने पर हल्दी का लाल जो दाग है वो भूरे लाल रंग में बदल जाता है। लेकिन क्यों बदल जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि जो हल्दी है वो एक प्राकृतिक सूचक है और जब वो किसी क्षारक के कांटेक्ट में आई, क्षारक यहाँ पर क्या है? साबुन है। तो साबुन के कांटेक्ट में आने पर हल्दी का रंग है भूरे लाल रंग में बदल गया। ये भूरा लाल रंग कपड़ा जब सूख जाता है उसके बाद दोबारा पीले रंग में बदल जाता है। या जो लिटमस पेपर की तरह हम अम्ल और क्षारक की पहचान के लिए हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं और इससे भी एक छन्ना पत्र बना सकते हैं या फिल्टर पेपर की तरह यूज़ करके उसको हम बता सकते हैं कि टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई परिवर्तन नहीं आया तो एसिड है, अगर भूरा रंग लाल आ जाता है, पीले से कन्वर्ट हो जाता है हल्दी का, तो वो बेस है। उसके बाद थर्ड जो प्राकृतिक सूचक है, इसमें 3 फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको। कुछ पेटल्स हम यूज़ करते हैं फ्लावर्स की, जो कि सूचक के रूप में उपयोग की जाती हैं और किसी एसिड और बेस की पहचान के लिए इन 3 फ्लावर्स का उपयोग हम कर सकते हैं। पहला जो फ्लावर है ब्लू कलर का, हाइड्रेजिनिया, दूसरा है पेटूनिया, तीसरा है जेरेनियम। तो ये हमने बात की कुछ प्राकृतिक सूचकों की, और प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति में पेड़ पौधों से पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं और उनको अम्ल या क्षारक की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं अब हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मीन्स मानव निर्मित सूचक, और ये सूचक प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। और हमारी भी जो साइंस लेबोरेटरी है उसमें ये 2 तरह के सूचक हैं, आपको दिखाई देंगे, आप अपनी साइंस टीचर के सामने देख सकते हैं। पहला है मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, जैसे कि इसका रंग है ऑरेंज कलर का होता है। फिनोप्थिलीन नीचे एक शीशी है, वो भी कैसा है? कलरलेस होता है। फिनोप्थिलीन एक रंगीन गोल है, लेकिन जब एसिड में हम डालते हैं इसको तो रंगीन ही रहेगा, और जब क्षार में डालते हैं तो राइट हैंड साइड में आप देखोगे एक बीकर के अंदर पिंक कलर दिखाई दे रहा है, तो ये गुलाबी रंग में बदल जाता है। फिनोप्थिलीन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद ऊपर वाला जो है मिथाइल ऑरेंज, ये एक नारंगी रंग का तरल होता है, और जब क्षारक में मिलाते हैं तो जो ऑरेंज कलर है वो येलो में परिवर्तित हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड में मिलाते हैं तो वो लाल हो जाता है। तो ये इसकी पहचान है कि कौन सी वस्तु अम्लीय है, कौन सी वस्तु क्षारकीय है। नेक्स्ट जो सूचक है वो आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब गंधीय सूचक। कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जब भी हम उसको किसी अम्लीय क्षार के माध्यम में लेकर जाते हैं तो उसकी गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए उन सूचकों को गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे ऑनियन का रस, क्लोव मतलब लौंग, और वनीला आइसक्रीम सभी ने खाई होगी, उसका जो एसेंस होता है उसका भी यूज़ हम गंधीय सूचक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्याज। प्याज का उपयोग भी सूंघने वाले सूचक के रूप में किया जाता है, और जब हम प्याज अम्ल के साथ मिलाते हैं या अम्ल के साथ रखते हैं तो उसकी गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जब प्याज को आप क्षारक के साथ मिलाओगे तो उसकी गंध है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए इन गुणों को प्रदर्शित किया गया है। दूसरा है वनीला। वनीला में जब क्षारक मिलाया जाता है तो इसका गंध या स्मेल ख़त्म हो जाती है,
लेकिन जब वनीला को अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो उसकी स्मेल पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरा है लौंग। लौंग में जब क्षारक के साथ मिलाया जाता है तो इसकी गंध है वो ख़त्म हो जाती है, लौंग की स्मेल नहीं आती। लेकिन जब लौंग में अम्ल मिलाया जाता है तो इसकी गंध या स्मेल पर कोई भी असर नहीं होता है। तो ये तो था बहुत ही इंटरेस्टिंग गंधीय सूचक, और बहुत बार सूचकों के बारे में CBSE में पूछा जाता है, इनके नाम क्या होते हैं, ये इस तरह के आप क्वेश्चन हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू।